गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अलमाज बेग बिफोर यू। आज के इस वीडियो में हम लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक जो कि आपकी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक बी हाइव का है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस प्रकार एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्ची जो कि अपनी हियरिंग पावर को लूज कर चुकी है, किस प्रकार म्यूजिक के लिए डिटरमाइंड है और आगे अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। Here is before you, आप ये देखिए द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लेनीज लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। यहाँ पर वो किस प्रकार अपने आप को म्यूजिक सीखने के लिए तैयार करती है हमने देखा। इन लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज 2 पैराग्राफ्स। हम ये 2 पैराग्राफ्स अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑल्सो स्टडीड दिस पैराग्राफ। हम ये पैराग्राफ 3 भी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार उसको रॉयल एकेडमी में एडमिशन कराया गया है, जहां पर सारे टीचर्स उसको डिस्करेज करते हैं और केवल एक टीचर हैं जो परकॉशनिस्ट हैं, रॉन फॉब्स, जो उसको मोटिवेट करते हैं और उसको म्यूजिक को फील करने की ट्रेनिंग देते हैं। हाउ कैन शी फील म्यूजिक थ्रू द बॉडी पार्ट्स। यहां तक हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 4th पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। She never looked back from that point onwards. जब रॉन ने उनको फील करने की जब ट्रेनिंग दी, उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। She never looked back. Looked back यानी पीछे देखना, और हमेशा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास किया। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. अब वो ट्रेनिंग ले रही हैं और जब वो स्कूल में पढ़ रही हैं रॉयल एकेडमी में, तभी उनके स्कूल का जो टूर है वो कहां पर गया है, यूनाइटेड किंगडम्स में गया है। विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। यूथ ऑर्केस्ट्रा युवा बच्चों का एक ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा उस समूह को कहते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। By that time she was 16, उस समय तक वो 16 वर्ष की हो चुकी थी, and she had decided to make music her life, और उन्होंने म्यूजिक को अपनी लाइफ को म्यूजिक में आगे बढ़ाने का निर्णय कर लिया था। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जो म्यूजिक की एकेडमी है उसमें ऑडिशन दिए और उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने स्कोर किए, जो कि म्यूजिक के इतिहास में एक नई बात थी। अभी तक इतने अच्छे अंक, इतने अच्छे मार्क्स कोई भी लेकर नहीं आया था। She gradually moved from orchestral work to solo performances. अभी तक वो ऑर्केस्ट्रा के साथ म्यूजिक बजाती थी, लेकिन अब यहाँ से उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ मूव कर दिया। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है अकेले किसी यंत्र का अभ्यास करना और उसका परफॉर्मेंस देना। अभी तक उनके जो परफॉर्मेंस थे, जो प्रस्तुतियां थी, परफॉर्मेंस है ना प्रस्तुति, वो एक समूह के साथ हुआ करती थी। बट नाउ ग्रेजुअली शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर हर सोलो परफॉर्मेंस। उन्होंने अपने स्वयं के अकेले के प्रस्तुतियों के लिए अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने इस 3 वर्ष के कोर्स के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। यानी इन 3 वर्षों में उन्होंने अपने झोली में, अपनी सफलता की झोली में मोस्ट अवार्ड्स, टॉप के जो सबसे ऊपर शीर्ष के जो अवार्ड्स थे, जो पुरस्कार थे, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया, यानी उनको हासिल कर लिया। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic achievements. If you work hard and know where you are going, you will get there. एवलिन कहती हैं कि इसके पीछे कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं है, बल्कि क्या है, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, बल्कि इसके पीछे क्या है, वो कहती है इफ यू वर्क हार्ड, जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, बहुत डट के परिश्रम करेंगे, एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको ये पता है कि आपको आगे कहाँ जाना है, आपकी एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, यू विल गेट देयर, तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में उस चीज तक पहुंच कर रहेंगे और उसे हासिल करके रहेंगे। And she got right to the top
the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. आगे कहती है शी गॉट राइट टू द टॉप, टॉप यानी सबसे ऊपर, विश्व की सबसे ऊपर, यानी विश्व के सारे अवार्ड्स उनको मिले। मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकॉशनिस्ट, न केवल एक यंत्र बल्कि कई यंत्रों को उन्होंने बजाया और उन पर महारत हासिल की और उनसे संबंधित उन्होंने पुरस्कारों को प्राप्त किया। विद अ मास्टरी, मास्टरी मतलब उसको बजाने में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल करना। ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स, 1,000 यानी हजार, लगभग हजार के समीप इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्रों को बजाने का उन्होंने अभ्यास किया और किस लेवल पे किया, उसके टॉप लेवल तक, ऊंचाइयों तक। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर एक हैक्टिक बनाई और अपने आप को साबित करके बताया। इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Without hearing, बिना सुने उसने ये सब कर दिखाया। In our 2-hour discussion, she never missed a word. 2 घंटे का जो डिस्कशन था उसमें उसने एक शब्द को भी मिस नहीं किया। Men with busy, men with bushy beards give me trouble, and she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. यहाँ पर उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया गया है कि 2 घंटे के इंटरव्यू में उसने सारे शब्दों को सही समझा। कैसे समझा, वो सुन नहीं सकती थी, बट शी वॉज कंटिन्यूअसली लुकिंग एट द लिप मूवमेंट, वो होठों के मूवमेंट को नोट कर रही थी, पकड़ रही थी। एंड एवरीथिंग शी गॉट राइट, और हर चीज उसने वॉच करके लिप मूवमेंट को ध्यान से देखकर सही पकड़ी। इट इज द होल फेस, और पूरे फेस का जो फेशियल एक्सप्रेशन था, स्पेशली द आईज, और आंखों का जो मूवमेंट था, उनके माध्यम से उसने 2 घंटे के इंटरव्यू में हर बात को सही समझा। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह बोलती थी। विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटलैंड के का उसके लैंग्वेज में टच था। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड, और वो कहती है आगे कि वाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हो सका, बिकॉज when she was 11, till the age of 11 years, she was able to listen and speak. 11 साल की उम्र तक वो पूरी तरह सुन सकती थी, और वो समय था जिस समय उसने हर लैंग्वेज को अच्छी तरह सीखा। और वो आगे जब आगे उम्र बढ़ी और उसके बाद जब वो डेफ हो गई, वो बहरी हो गई, she says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. आगे जब उसकी एज बढ़ती है तो उसने क्या चीज सीखी, फ्रेंच भाषा सीखी और जैपनीज सीखी। लेकिन फ्रेंच और जैपनीज तो 11 साल की उम्र तक उसके टच में भी नहीं आई थी। ये कैसे हुआ, इट वॉज अ मिरेकल, ये एक जादू था, ये एक करिश्मा था। तो she used to read the facial expressions, the eye movement and the movement of the lips, and she used to understand through that because she was not able to listen. In today's video, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द लेसन। जब तक के लिए गुड बाय।